बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। नाज़रीन कराम, इस्लामिक फैक्ट्स 314 में आप सबको खुशामदीद। आज हम आपको एक ऐसी अबरतनाक और दिल हिला देने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हमें ये सबक देती है कि किसी कमज़ोर, मजबूर और मजलूम इंसान को हक़ीर समझना अल्लाह के गज़ब को दवत देना है। ये कहानी है एक अंधे फ़कीर की, जिसकी ज़बान से निकली हुई बददुआ ने एक ताकतवर और दौलतमंद शख्स की ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया। इस कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि शायद ये किसी के लिए आखिरी वार्निंग हो। कहानी का आगाज़ एक बड़े और खुशहाल शहर में एक अमीर ताजिर रहता था। अल्लाह ने इसे माल, औलाद, इज़्ज़त और कारोबार सब कुछ अता कर रखा था। इसकी दुकानें थीं, इसके खादिम थे और लोग इसके नाम से पहचाने जाते थे। लेकिन इस दौलत के साथ इसके दिल में एक चीज़ पैदा हो गई थी, और वो थी तकब्बुर। वो गरीबों को हक़ीर समझता, फ़कीरों को बूझ जानता और मुहताजों को अपने सामने कीड़े मकोड़ से ज़्यादा हैसियत नहीं देता था। उसी शहर की एक तंग गली के कोने में एक बूढ़ा अंधा फ़कीर बैठा करता था। इसकी आंखों में बीनाई नहीं थी, इसके कपड़े पुराने थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं और हाथ में एक छोटा सा प्याला। वो किसी को आवाज़ देकर नहीं बुलाता था, बस आहिस्ता आवाज़ में कहता, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। फ़कीर का सब्र और शक्र। ये अंधा फ़कीर दिन भर उसी जगह बैठा रहता, कभी धूप में, कभी सर्दी में, कभी बारिश में, लेकिन इसके लबों पर कभी शिकायत नहीं आई। वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता और जो मिल जाता उसी पर राज़ी रहता। लोग कहते थे, ये फ़कीर बहुत नेक है, इसकी ज़बान से दुआ निकले तो कबूल हो जाती है। लेकिन दुनियादार लोग ऐसी बातों को वहम समझते हैं। अमीर ताजिर और फ़कीर का सामना। एक दिन वही अमीर ताजिर अपने नौकरों के साथ उसी गली से गुजर रहा था। इसके कपड़े कीमती थे, इसके चेहरे पर गुरूर था। जब वो फ़कीर के पास पहुंचा, फ़कीर ने हसब आदत आहिस्ता से कहा, बेटा, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। ये सुनकर ताजिर रुक गया। इसने फ़कीर को ऊपर से नीचे तक देखा और तंज़िया अंदाज में कहा, हर जगह तुम जैसे भिखारी ही बैठे होते हैं, क्या तुम लोगों का कोई काम नहीं? फ़कीर खामोश रहा, इसने दोबारा कुछ न कहा। ताजिर के दिल में गुस्सा और बढ़ गया। इसने आगे बढ़कर फ़कीर के प्याले को ठोकर मार दी। सके ज़मीन पर बिखर गए और वो कहने लगा, अंधा होकर भी शर्म नहीं आती मांगते हुए। फ़कीर के दिल का टूट जाना। ये अल्फाज तीर की तरह फ़कीर के दिल में लगे। वो जो बरसों से सब्र कर रहा था, आज इसका दिल भर आया। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसने लरजती आवाज़ में कहा, ए अल्लाह, तो सब कुछ देख रहा है। मैं अंधा हूँ, बेबस हूँ। अगर मैंने किसी का हक मारा हो तो मुझे सज़ा दे। लेकिन अगर ये शख्स जालिम है, तो ए अल्लाह, इसे इसके ज़ुल्म का मज़ा ज़रूर चखा। ये बद्दुआ ना चीख थी, ना गाली, बस एक टूटे दिल की आह। ताजिर हंसा और वहाँ से चला गया। बद्दुआ का असर। चंद दिन गुजरे। ताजिर के कारोबार में अचानक नुकसान शुरू हो गया। एक के बाद एक सौदे खराब होने लगे। शिराकतदार पीछे हटने लगे। फिर इसके गोदाम में आग लग गई। माल जलकर राख हो गया। लोग कहने लगे, ये कैसे हो सकता है? इतना मजबूत कारोबार एकदम कैसे तबाह हो गया? अभी ये सदमा ख़त्म न हुआ था कि इसका बेटा सख्त बीमार हो गया। डॉक्टर इलाज करते रहे, लेकिन बीमारी बढ़ती गई। ताजिर की रातों की नींद उड़ गई। वो मस्जिद गया, दुआएं मांगी, सदका दिया, मगर दिल को सुकून ना मिला, सच्चाई का एहसास। एक रात ताजिर ने ख्वाब देखा कि वो अंधेरे में भटक रहा है और एक आवाज़ आ रही है, ये मजलूम की आह का नतीजा है। वो घबरा कर आट बैठा। इसके जहन में फौरन वो अंधा फ़कीर आ गया। इसकी ज़बान से बेइख्तियार निकला, या अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। अगले ही दिन वो फ़कीर को ढूंढने निकला। उसी गली में पहुंचा। फ़कीर वहीं बैठा था। मुआफ़ी का लम्हा।
تاجر فقیر کے قدموں میں بیٹھ گیا، روتے ہوئے بولا، بابا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے تمہیں ذلیل کیا، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو۔ فقیر نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے اللہ، اگر یہ شخص سچے دل سے نادم ہے تو اسے معاف فرما دے۔ اسی دن سے تاجر کے حالات بدلنے لگے، بیٹے کی طبیعت بہتر ہونے لگی، نقصانات رک گئے، لیکن تاجر اب بدل چکا تھا، وہ غرور چھوڑ چکا تھا۔ کہانی کا سبق۔ ناظرین کرام، یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مظلوم کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں، فقیر کی غربت اس کی کمزوری نہیں، کسی کو حقیر سمجھنا بہت بڑا گناہ ہے، تکبر انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، مظلوم کی بددعا سے ڈرو کیونکہ وہ سیدھی اللہ تک پہنچتی ہے۔ ناظرین، اگر آج کے دور میں ہم بھی کسی کمزور، غریب یا مجبور کا دل توڑ رہے ہیں تو یہ کہانی ہمارے لیے ایک وارننگ ہے۔ اللہ ہمیں تکبر سے بچائے اور مظلوموں کی آہوں سے محفوظ رکھے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل اسلامک فیکٹس 314 کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔